और किडनी के बदले टिकट का इन्होंने इल्जाम लगाया। तो कितना ओछा सोच है, कितना देख लीजिए, अब इसी से परवरिश का फर्क पता चल जाता है। तो फिर मुझसे मीडिया ने पूछा तो मैंने बोला कि ये तो मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पिता को दे रही हूँ। काहे कि लोग यहाँ से कंप्लेन कर रहे थे कि वोटवा तो हम तारे देनी, लालटेने में देनी, लेकिन वो कहाँ चल जाइला पते नहीं खे चलत। तो जाके उनसे पूछिए कि उनकी पैदाइश कहाँ की है, अपने पहले अपने घर में देख ले। तो हम तो सबको इनवाइट करें कि आइए, गिरिराज अंकल आइए, निशिकांत दुबे अंकल आइए, जितने भी भाजपा के मेरे बड़े बुजुर्ग हैं सबको आइए, इस बेटी को आगे बढ़ाइए। ये अपने आप को बोलते हैं कि मैं लॉयर हूँ, तो इनको दिक्कत क्या? मुझे दिक्कत नहीं है कि आप लॉयर हैं, आप लॉयर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाइयों को भी तो लॉयर का डिग्री मिलना चाहिए था, यहाँ पे लॉ इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए था। अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत ही सबसे पढ़ा लिखा हूँ, भाई मैं तो पायलट हूँ, तो इनको दिक्कत क्या? मुझे दिक्कत नहीं है इनके पायलट होने। कोरोना का महामारी जब हुआ था तो जो जनप्रतिनिधि है उनको तो अपनी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो तो दिल्ली भागे हुए थे। नमस्कार, इस वक्त हम हैं सारण में और सारण में मुकाबला है फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन रोहिणी आचार्य का। आप देख सकते हैं कि उनका रोड शो लगातार चल रहा है और उनका मुकाबला सीधे सीधे है। नमस्कार, उनका मुकाबला सीधे सीधे है राजीव प्रताप रूडी से। रोहिणी जी यहाँ पर हैं। रोहिणी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? कैसा मुकाबला चल रहा है आपका मैम? मुकाबला किसी से है ही नहीं मेरा। अच्छा, यही चीज तो राजीव प्रताप रूडी जी भी बोलते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए, उन्होंने कहा कि इतना तो काम हुआ है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो इसमें रोजगार नहीं होता है। फिर कौन रोजगार की बात कर रहा है? फ्लाईओवर किसने बनवाया, किसने पास करवाया? 10 साल से तो बना ही नहीं है। आप लोग बताइए, इसी को रोजगार बोलते हैं? एक नाला नाली नहीं बनाए। प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे कि मढ़ौरा में चीनी मिल बनवाएंगे, आऊँगा मैं अगली बार तो चीनी यहीं का चाय पीऊँगा, मिठास घोलूँगा। तो पूछे प्रधानमंत्री से क्या हो गया विकास? 10 साल से एक प्रधानमंत्री चीनी का मिल नहीं खुलवा सकते हैं, तो क्या बात करने आ रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री को कल बोल दिया कि आइए मेरे रोड शो में, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ, तो बेटी किससे बचवा रहे हैं? सारे अभी जो क्या नाम है, अभी जो साउथ में है प्रज्वल, हाँ, उनको तो लेकर के अपने साथ घूम रहे थे। हाँ, उनको आकर के मेरे ही छपरा में आकर के किसको जो काम नहीं किया 10 साल से उसको बढ़ा रहे हैं। हाँ, उनको प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था ना, स्किल इंडिया से उनको दोबारा अपने बेटे को दोबारा क्यों नहीं मंत्रालय दिए, वो बताना चाहिए था। तो बेटी आप जब बढ़ रही है तो बेटी के लिए आकर के प्रचार भी करना चाहिए था। हम भी तो बेटी हैं भाई। रोहिणी जी, आपको कैसा लगता है, एक सेकंड सर, आपको कैसा लगता है, यहाँ पर लोग कहते हैं रोहिणी जी ने जीवन दान दिया है? मैंने तो अपना पुत्री धर्म निभाया अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए, और मैंने कभी प्रचार करने मैंने कभी गई नहीं। जैसे यहाँ पे लोग जाते हैं अपने माता पिता से भी मिलने जाते हैं तो 100 कैमरा लेके जाते हैं, लेकिन मैंने जब अपना डिसाइड किया था, एक मिनट बेटा हमको बात कर लेने दो, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं किडनी दूंगी अपने पिताजी को, तो 2 महीने पहले मैंने डिसाइड कर चुकी थी। उसके बाद से मीडिया में हार्डली 15 दिन पहले, ऑपरेशन से पहले, पता नहीं कैसे लीक हुआ, मीडिया से सूत्र कहीं से हुआ। तो फिर मुझसे मीडिया ने पूछा तो मैंने बोला कि ये तो मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पिता को दे रही हूँ। तो मैं तो कभी प्रचार नहीं की, ये तो आप लोग ही ने उपाधि दिया कि आदर्श बेटी। हाँ, आप ये तो बीजेपी वालों ने, गिरिराज सिंह जी जो हैं आज जिनका मुकाबला हो रहा है, उन्होंने आपको आदर्श बेटी बोला ना। आदर्श बेटी गिरिराज सिंह अंकल ने बोला था। हाँ, अपने भगवान से लड़ूंगा कि मुझे मेरे घर में रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया, बोला था ना।
तो फिर तो हम तो सबको इनवाइट करें कि आइए, गिरिराज अंकल आइए, निशिकांत दुबे अंकल आइए, जितने भी भाजपा के मेरे बड़े बुजुर्ग हैं सबको आइए, इस बेटी को आगे बढ़ाइए, इस वो आपके लिए कैंपेन करें, मेरे लिए आशीर्वाद दें आकर के। तो कौन नहीं चाहता कि रोहिणी जैसी बेटी हो, सब कोई तो चाह ही रहा था ना, यहाँ तक कि विरोधी कब चाह रहा था, जब चुनाव में आ गई तो यही आदर्श बेटी, यही संस्कारी बेटी, और किडनी के बदले टिकट का इन्होंने इल्जाम लगाया। तो कितना ओछा सोच है, कितना देख लीजिए, अब इसी से परवरिश का फर्क पता चल जाता है कि कौन संस्कारी है और कौन कैसा परवरिश है। पर आप मुझे बताइए, ये कब सूझा आपको रोहिणी जी कि अब सिंगापुर छोड़ के यहाँ पर यू हैव टू हिट द हीट एंड डस्ट ऑफ बिहार? ये कब, व्हेन डिड दिस स्ट्राइक? ये मैंने सोचा नहीं था। जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जो महापाप हुआ था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और उनका और हत्या की जा रही थी, उस समय मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊं, उन बच्चियों से मिलूं, उनके लिए कुछ करूं, उनकी आवाज़ बन सकती हूं या जैसी भी कोई मदद हो मैं कुछ करूं उनके लिए। तो उस समय मैंने सोचा था, लेकिन मेरी भी अपनी पारिवारिक दिक्कत थी, बच्चे मेरे छोटे थे, बहू हूँ, तो थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारी थी, तो उस समय मैं नहीं आ पाई थी। लेकिन अब जब जनता ने, सारण की जनता ने, सारण के जितने भी हम मेरे पार्टी के नेता लोग थे, मंत्री थे, विधायक लोग थे और कार्यकर्ता लोग थे, तो सबकी डिमांड हुई, सबने डिमांड जाके लालू जी के सामने रखा, जो लालू जी ने स्वीकृत किया। एक बात, मेरी आखिरी सवाल ये कि एक बात ये मैं देख रहा हूँ, आप ईवीएम भी लेकर के जा रही हैं लोगों को बताने के लिए, देखें आने के लिए कहे कि लोग यहाँ से कंप्लेन कर रहे थे कि वोटवा तो हम तारे देनी, लालटेने में देनी, लेकिन कहाँ चल जाइला पते नहीं खे चलत। तो वही बतावे खातिर हम ईवीएम भी लेके घूमतनी। तीसरे नंबर पे बटन, 3 नंबर पे तार बेटी भी है, लालटेन छाप बावे, 3 नंबर के बटन दबाई है। आप लोग भी दिखाइए, मीडिया में जितने भी है, जो भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं मेरे श्रोतागण, जो भी अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप लोग भी मेरे प्रचार कीजिए, क्या कि ये बेटी अकेले ही प्रचार कर रही है, मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता मेरा साथ दे रही है। तो हम आप लोग से कहेंगे, आप लोग मेरे लिए प्रचार कीजिए। बेटी का बटन नंबर 3 है, 3 को दबाइए, अब वोट दीजिए, अपना आशीर्वाद इस बेटी को दीजिए। मेरा आखिरी सवाल यहाँ पर, एक सेकंड, मेरा आखिरी सवाल, यहाँ पर बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने कहा ये बेटी तो हैं, यहाँ पर चुनाव भी लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव के बाद बेटी सिंगापुर चली गई तो बहुत सारे बीजेपी वाले नेता लोग तो खुद भी अपने आप को यहाँ के स्थानीय बोलते हैं ना, स्थानीय बोलते हैं ना, लेकिन वो तो स्थान अपना कहीं और बना के रखे हुए दिल्ली में दिखाई देते हैं। कोरोना का महामारी जब हुआ था, तो जब जो जनप्रतिनिधि है उनको तो अपनी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो तो दिल्ली भागे हुए थे। 33 एम्बुलेंस उनके घर से धर पकड़ाया गया, हाँ, और उसमें क्या धुलाई हो रहा था वो भी सब जनता जानती है। स्किल इंडिया फाउंडेशन, स्किल इंडिया का ये इंस्टीट्यूट बनाएंगे तो कहाँ बनाए, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अपने आप को बोलते हैं। अच्छा ये भी चलिए, हम तो सिंगापुर से, मेरे पति जहाँ काम करेंगे हम तो वहीं रहते हैं, तो ये तो हमारा संस्कार है ना, भारतीय संस्कार है ना, कि जहाँ पति काम करेगा वहाँ पत्नी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं। तो ये अपने आप को स्थानीय नेता बताते हैं, स्थानीय सांसद बताते हैं, तो इनके बाल बच्चे कहाँ के पैदाइश हैं। सारण के हॉस्पिटल में पैदाइश होंगे तो सारण का हॉस्पिटल एकदम 5 स्टार होगा। अगर सारण में यहाँ पे कॉलेज में गए होते, यहाँ के कॉलेज भी 5 स्टार होना चाहिए था। तो जाके उनसे पूछिए कि उनकी पैदाइश कहाँ की है, अपने पहले अपने घर में देख ले, फिर दूसरे के बाल बच्चे पे टिकट। मैं देखता हूँ आरजेडी कहती है कि 7 सितारा VIP पायलट हैं और आपके ऊपर ये कहा जाता है फॉरेन रिटर्न बेटी। तो ये क्या सारण का मुकाबला ऐसे ही हो रहा है, एक 7 सितारा पायलट और दूसरा फॉरेन रिटर्न बेटी? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा अपने काम के बदौलत वोट मांग रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। राष्ट्रीय जनता दल कभी किसी को परिवार, एक मिनट भैया, आपके सपोर्टर्स में देखता हूँ वो एकदम बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये लोग सताए हुए हैं, ये लोग को नौकरी चाहिए, इसके लिए तो राष्ट्रीय गठबंधन हमेशा अपने काम के बलबूते वोट मांगती है, ना कि पिता पुत्री को गाली देते हैं, ना कि परवरिश पे उंगली उठाते हैं, ना ही परिवारवाद पे उंगली उठाते हैं, क्योंकि उनके घर में, खुद के घर में ही कितने लोग हैं परिवार के, उस पे हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग यहाँ पे मांग रहे कि रोजगारों को आप रोजगार दीजिए। यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत ही सबसे पढ़ा लिखा हूँ, भाई मैं तो पायलट हूँ, तो इनको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं है इनके पायलट होने, मुझे दिक्कत ये है कि जब पायलट थे
उद्यान मंत्री थे, तो यहाँ पे सारण में 10 साल से एक बार भी इन्होंने हवाई अड्डा तक नहीं बनाया। मुझे उससे दिक्कत है। ये अपने आप को बोलते हैं कि मैं लॉयर हूँ, तो इनको दिक्कत क्या? मुझे दिक्कत नहीं है कि आप लॉयर हैं। आप लॉयर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाइयों को भी तो लॉयर का डिग्री मिलना चाहिए था। यहाँ पे लॉ इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए था, नहीं खुला। मैं लेक्चरर हूँ, तो इनको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, नौजवान भाई बच्चियों को पढ़ाइए, मुझे उससे दिक्कत है। मेरा एक सेकंड, आखिरी सवाल, एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा इस चुनाव क्या है, ये चुनाव क्या है आपके लिए, ये चुनाव लोगों के लिए क्या है? मेरे लिए किस मुद्दे पर? रोजगार का मुद्दा। सारण से जो किया हुआ वादा जो था उसको पूरा करवाना है, और लालू जी ने जो यहाँ पे काम किया था उसको और आगे बढ़ाना। जो विकास की गति लालू जी ने शुरुआत की थी उसको मुझे और आगे लेकर के जाना है। उसके लिए मुझे अपने सारण के माता पिता भाई बहनों का सबका आशीर्वाद, प्यार और सहयोग चाहिए। ऑल द बेस्ट रोहिणी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक सेकंड आइए यहाँ आ जाते हैं। तो ये थी रोहिणी आचार्य, ये हैं मुकाबले में सारण से, और इनका मुकाबला हो रहा है राजीव प्रताप रूडी से। रूडी जी का ये कहना है कि आप ये मान के मत चलिए मेरा मुकाबला रोहिणी आचार्य से हो रहा है, मैं तो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी से ही लड़ रहा हूँ। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से जवाब दिया गया, जो मुद्दे उठाए गए हैं, अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, शासनकाल पर प्रश्न पूछे गए हैं। क्या सारण का मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है, और क्या यहाँ के नतीजे चौंका देने वाले होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। रूडी जी की माने तो ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं प्रधानमंत्री यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य का ये कहना है कि ये मत समझिएगा, वो देखिए उनकी गाड़ी जो है उसके ऊपर लालटेन भी लगी हुई है। ये आपको लक्ष्य दिखाएंगे जूम करके, वो बताएंगे कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर लालटेन रखी हुई है। तो ये दिखाने का एक प्रयास है कि एक पुराना नाता, लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था सारण, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी से कई बार जो हैं यहाँ पर सांसद आए हैं। तो ऐसे वक्त में क्या रोहिणी आचार्य आदर्श बेटी का दर्जा, जिनको भाजपा के ही बहुत सारे बिहार के नेताओं ने दे दिया था, क्या वो लोगों के दिल में और सारण के दिल में घर कर पाएंगी या नहीं? 4 जून इसका नतीजा निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रस्तुति देखने के लिए।